ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीयों की वापसी हुई शुरू। देर रात ईरान से 2 फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे भारतीय लोग। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, वहां हालात ठीक है, हमारी सरकार ने बहुत मदद की। ईरान से लौटे एक और भारतीय का बयान, बोले वहां पर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे थे, इंटरनेट बंद होने की वजह से वो परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ईरान में हलचल से चाबार प्रोजेक्ट को नहीं होगा नुकसान, विदेश मंत्रालय का भरोसा, कहा हम अमेरिका से बातचीत में लगे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में 3 आतंकी अड्डों का खुलासा, कठुआ में सर्च के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। पाकिस्तान में लश्कर ने फिर उगला हिंदुत्व के खिलाफ जहर, भड़काऊ भाषण में आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद पर लगाई मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल में भेजा जाएगा प्रस्ताव। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल डील पर लगेगी आखिरी मुहर। फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे से पहले डील फाइनल होने की संभावना है। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का बंगाल और आसाम का दौरा। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी दोपहर 1:45 बजे 3,250 करोड़ से की लागत से बनने वाली रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे से पहले सत्ताधारी टीएमसी पर बोला हमला, कहा बंगाल की जनता टीएमसी से त्रस्त, जनता को चाहिए बदलाव। पीएम मोदी के दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा किया, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैयारियों को देखा। अश्विनी वैष्णव ने बताया पीएम मोदी बंगाल को 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें की सौगात देंगे। बंगाल के 101 स्टेशन का भी जीर्णोद्धार होगा। महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत, महायुति ने 25 निकाय पर कब्जा किया। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विजेता बनी, अकेले 22 निकाय पर जीत हासिल कर महाराष्ट्र में एक नई सियासत की तस्वीर बदली। देश के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा, 25 साल से बीएमसी पर काबिज ठाकरे परिवार को बड़ी शिकस्त। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीट पर जीत हासिल की। शिवसेना उद्धव गठबंधन 73 सीट पर जीतकर दूसरी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस को 24 सीटें मिली। बीएमसी में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी ने मुंबईकरों का आभार जताया, लिखा मुंबई महाराष्ट्र की जीवन संस्कृति का प्रतीक, हम शहर के लोगों को सुशासन और सुगम जीवन प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बोले जनता का एनडीए के विकास नीति में भरोसा। जेपी नड्डा ने कहा यह जीत डबल इंजन सरकार के मॉडल पर मोहर है। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद सीएम फडणवीस ने कहा जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को खारिज किया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी ने कहा हमने जाति, धर्म और भाषा पर राजनीति नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश है एआईएमआईएम। वारिस पठान ने कहा महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा को खुले दिल से स्वागत किया है। ठाणे में मिली जीत पर एकनाथ शिंदे भी गदगद है। पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा मुंबईकर ने विकास के ब्रांड को स्वीकार किया। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, हारे हुए उम्मीदवार निराश न हो, अभी विकास के लिए बहुत काम करने हैं। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा हुई। लालू यादव के परिवार का मतभेद एक बार फिर सामने आया। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की बैठक पर कसा तंज, सोशल मीडिया पर लिखा समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी आत्ममंथन है। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी को दी नसीहत, अपने आसपास कब्जा जमाए बैठे गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाएं, तभी समीक्षा सार्थकता होगी। बीजेपी को 20 जनवरी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन, 20 जनवरी को होगा अध्यक्ष के नाम का ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने की संभावना। दिल्ली में छाया घना कोहरा, रेल सेवाएं प्रभावित, कई ट्रेन देरी से चल रही, यात्री परेशान है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट पर परेशान दिखे मुसाफिर। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रतलाम में एमडी ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार, आलीशान घर के अंदर चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने 11.5 करोड़ मूल्य की 10.5 किलो एमडी ड्रग और 300 लीटर में ड्राफोन मेफाड्रोन जब्त किया है। गाड़ियों से भारी मात्रा में ड्रग्स मिली, 2 अवैध पिस्टल और 91 जिंदा कारतूस भी मिले। राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम भजनलाल के साथ हनुमान महायज्ञ में शामिल हुई। क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव और जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, आरती में शामिल हुए। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी नई धमकी, कहा जो देश अमेरिका का समर्थन नहीं करेगा उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बताया अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी, कहा इसे डेनमार्क से किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। आईसीसी ने उठाया बड़ा कदम, आईसीसी के अधिकारी करेंगे बांग्लादेश का दौरा। T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू चेंज की मांग पर होगा फाइनल फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ आखिरी मीटिंग करेगा आईसीसी। मीटिंग के बाद बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप खेलने पर हटेगा सस्पेंस। विमेंस प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, मुंबई और यूपी की होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में दिल्ली और आरसीबी की टक्कर, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती। बुलवायो में दोपहर 1 बजे शुरू होगा मुकाबला। यूएसए को 6 विकेट से हराने के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं।